नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारत। खबरें तह तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला फंसाने पर वानगांव पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मुंबई से सटे पालघर जिले के वानगांव पुलिस स्टेशन में फर्जी दस्तावेज बनाकर एक 81 वर्षीय महिला को फंसाकर जमीन हड़पने वाले 5 शातिर लोगों के खिलाफ वानगांव पुलिस ने 420 का मुकदमा दर्ज करने की घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, वानगांव की रहने वाली 81 वर्षीय महिला वेणुबाई बाबूराव पाटिल की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी करके जमीन हथिया लिया गया था। बुजुर्ग महिला द्वारा महाराष्ट्र सरकार से इच्छापूर्ति मौत की गुहार लगाई थी, जिसको संज्ञान में लेकर के पालघर के आमदार राजेंद्र गावित और आमदार विनोद निकोले ने विधान भवन में चल रहे मानसून सत्र अधिवेशन में प्रश्न निर्माण कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया था। मामले को संज्ञानता से लेते हुए पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने तत्काल बोईसर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी विकास नायक को दोषियों मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश मिलते ही एसडीपीओ विकास नायक तत्काल 5 लोगों के खिलाफ वानगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा के जांच में जुट गए हैं। उमाकांत भारती, पालघर। वानगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये वासगावच्या नागरिकांचे आंबेसवाडीमध्ये एक शेत आहे, गट नंबर 80/5। बारकू महादेव भंडारी यांच्या नावाचा तो गट क्रमांक होता। त्या गट क्रमांकामध्ये नामसंदर्भांचा फायदा घेऊन बारकू मरकळ्या राऊत यांचे जे वारसदार आहेत त्यांनी परस्पर तो 7/12 फिरवून वारस नोंद करून घेतली आणि त्याच्यावरून तो 7/12 फिरवून घेतला, फेरफार करून घेतला आणि त्यांच्या नावावरती जमीन चढून जमिनीची विक्री केली होती। त्याच्यामध्ये सविस्तररित्या चौकशी करून प्रशासकीय स्तरावरून संपूर्ण कागदपत्र हस्तगत केले आणि त्यांची वंशावळ आणि या संपूर्ण बाबींची तपासणी केली असता त्यात प्राथमिकदृष्ट्या त्याच्यात फसवणूक झाल्याचं निष्पन्न झाले। त्यावरून गुन्हा दाखल करून सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। आरोपी अटक आहे याच्यामध्ये तुतास तरी आरोपी नाही अटक, मात्र गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। गुन्ह्यात निष्पन्न बाबीवरून पुढील कारवाई करण्यात येईल। सर, असं सांगण्यात येत आहे तो जो आरोपी आहे असे बरेच लोक बरेच असं प्रकरण त्यांनी समोर केलेलं आहे, काय नेमकं ते आपण तपास करणार आहे त्यामागे? आता गुन्ह्याच्या तपासामध्ये जे निष्पन्न होईल तसं बघता येईल। अजून तसं कुठलंही प्रकरण आमच्या समक्ष अजून आलेलं नाही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारत। खबरें तह तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।